नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज एमीन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय केवच के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक बेटा, देखो प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला RnH2। ये प्राथमिक एमीन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ बेटा? क्लोरोफॉर्म के साथ। और क्या लेना है आपको? KOH। क्या लेना बेटा? KOH। ठीक है, ये KOH ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? होपमान कार्बिल एमीन परीक्षण। इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक है बेटा, देखो ये आपके पास H कितने? 3। और ये आपके पास OH कितने? 3। 3 H2O क्या हो गया? बाहर। यहाँ से 3 KCl क्या हो गया बेटा? बाहर। क्या बच रहा है? RNC। क्या बच रहा है? RNC बच रहा है। क्या क्या बाहर हो गया? 3 H2O बाहर हो गया और 3 क्या हो गया? KCl बाहर हो गया। ठीक बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एल्किल एल्किल आइसो एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? होपमान कार्बिल एमीन परीक्षण। क्या बोलते हैं? होपमान कार्बिल एमीन परीक्षण। तो प्यारे बच्चों देखो, कहीं ऑप्शन है क्या? ये रहा सर। कौन सी? कार्बिल एमीन परीक्षण। और इसी को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ये कह रहा है कि एसिटामाइड को ब्रोमीन और कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या कह रहा है? एसिटामाइड CH3C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटामाइड। ठीक है बेटा, एसिटामाइड। एसिटामाइड को किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। साथ में क्या लेना? कास्टिक सोडा लो। NOH भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ ले लेते हैं क्या? KOH। यहाँ पे NOH भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं। तो ये लो सर, ये लिया अपन ने क्या? NaOH NaOH NaOH। ठीक है बेटा, NaOH कितने मोल ले लिए? 4 मोल। ठीक है, बनेगा क्या? देखो ये क्या है? CH3 और ये क्या हो गया? NH2। क्या बन गया? मेथिल एमीन। क्या बन गया बेटा? मेथिल एमीन। क्या बना? मेथिल एमीन। CH3NH2, इसको क्या बोलते हैं? मेथिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेथिल एमीन बोलते हैं। मेथिल एमीन। CH3NH2 को क्या बोलते हैं? मेथिल एमीन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर Br कितने? 2। Na कितने? 2। 2NaBr क्या हो जाएगा? बाहर। ये 2NaBr क्या हो गया? बाहर प्लस। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ध्यान से देखना। H कितने बेटा? H देखो, ये 2H। ठीक है, ये 2H और तो यहाँ से 2H2O क्या हो गया बेटा? 2H2O क्या हो गया? बाहर। 2H2O क्या हो गया बेटा? बाहर। ठीक है, बचा गया Na कितने? 2। COOO Na2CO3 क्या हो जाएगा? बाहर। Na2CO3 क्या हो जाएगा? बाहर। प्यारे बच्चों, एक चीज और याद रखना इसके अंदर, ये जो रिएक्शन आपको दी है ना, इसी को क्या बोलते हैं? होपमान। क्या बोलते हैं? होपमान ब्रोमाइड होपमान होपमान ब्रोमाइड परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? होपमान ब्रोमाइड परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? होपमान ब्रोमाइड परीक्षण कहते हैं। इस रिएक्शन की एक ट्रिक देखना आप लोग कैसे सोल्व करते हैं इसको। जैसे आपको ये दिया है
इसको बोलते हैं बेंजामाइड। क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया क्या? Br2, और यहाँ पर आपको दे दिया क्या? KOH दे सकते हैं या NaOH दे सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? डायरेक्ट ये लिख के ये लिखना है बस। मेरी बात आ रही समझ में? ये लिख के ये लिखना है। क्या बन जाएगा? ये हो गई बेंजीन, और यहाँ NH2। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। जैसे आपको दिया गया है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिया? Br2, और यहाँ क्या ले लिया आपने? KOH। ठीक है, होगा क्या? इसको हटा दो, इसको हटा दो, जो बचा है वो उसका आंसर है। क्या है बेटा? CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो गया? NH2। ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड O को इसमें से क्या करना है? हटाना है। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर जो आंसर है वो आंसर क्या है बेटा? मेथिल एमीन है। क्या है? मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन है। अगला, अगला ये कह रहा है कि प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन में विभेद किससे किया जाता है? तो ध्यान रखना, कार्बिल एमीन परीक्षण से किया जाता है। किससे किया जाता है? कार्बिल एमीन परीक्षण से प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में क्या किया जाता है? विभेद किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में विभेद किया जाता है किसके द्वारा? कार्बिल एमीन परीक्षण के द्वारा। लेकिन याद रखना, अगर आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक दे रखा है, तृतीयक एमीन दे रखा है, तो आप लोगों को उसके लिए हिंसबर्ग अभिकर्मक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? हिंसबर्ग अभिकर्मक लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अभिक्रिया दे रखी है। ठीक है, कैसे? ये अभिक्रिया दे रखी है C2H5, ये NHH। ठीक है, NH2 इसके साथ कराएंगे HNO2 के साथ। तो इसको तोड़ दीजिए आप लोग। कैसे टूटेगा? देखो, ये N डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? OH। ठीक बेटा, यहाँ से H2 क्या हो गया बाहर, यहाँ से N2 क्या हो गया बाहर। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ बन गया C2H5OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? एथेनॉल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, HNO2 को ऐसे ही खोलना आपको। अब ये कह रहा है कि किसके साथ रिएक्शन करानी है? PCl3 के साथ करानी है। आप चाहो तो यहाँ पर PCl3 भी ले सकते हो, और आप लोग चाहो तो यहाँ पर क्या ले सकते हो? PCl5 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या लेते हैं अपन? PCl3 लेते हैं। क्या लेते हैं? PCl3 लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैंने क्या लिया? PCl3 लिया। ठीक है, तो जैसे ही PCl3 लोगे तो ये क्या करता है? हेलोजन को जोड़ देगा। कैसे? C2H5, और ये क्या हो गया? Cl। इसको बोलेंगे एथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड। ठीक बेटा, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? अमोनिया के साथ करानी है। तो ये क्या हो गया? NH2H। अमोनिया को तोड़ दिया मैंने NH2H में, तो यहाँ से क्या हो गया? देखो, यहाँ से HCl क्या हो गया बाहर? HCl क्या हो गया बाहर? क्या बन गया? C2H5NH2। क्या बन गया? C2H5NH2। बताइए, ऑप्शन में है क्या? इसको बोलते हैं एथिल एमीन। क्या बोलते हैं? एथिल एमीन। एथिल एमीन, तो ये रहा सर आंसर, एथिल एमीन। ठीक बेटा, अगला है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय कौन है? सर्वाधिक क्षारीय कौन है? सर्वाधिक क्षारीय कौन है? दो बातें याद रखना। ठीक है, क्षारकता के लिए यहाँ पर कितनी बातें याद रखनी है आपको? दो। ठीक है, पहला आपको याद रखना है प्लस आई प्रभाव। क्या है? प्लस आई प्रभाव किसके समानुपाती होता है? क्षारकता के समानुपाती होता है, पहला। ठीक है, पहला। दूसरा आपको ध्यान रखना है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। किसके लिए? क्षारकता के लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय है। तो इसमें देखो 1 डिग्री भी दे रखा है, 2 डिग्री भी दे रखा है, 3 डिग्री भी दे रखा है, और एक आप लोगों को एनिलीन भी दे रखा है। तो अपने चारों को देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिया 3 डिग्री CH3 N CH3, और ये क्या हो गया? CH3, और इसके ऊपर ये हो गया लोन पेयर। ठीक है, CH3, ये हो गया NH, और ये क्या हो गया? CH3। ये कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री। CH3,
ये हो गया NH2, कितना डिग्री हो गया 1 डिग्री, और ये हो गया आप लोगों के एनिलीन, क्या हो गया एनिलीन, ठीक है, ये हो गया एनिलीन। अब आपको चेक करना है कि इनमें से सर्वाधिक क्षारीय कौन है, सर्वाधिक क्षारीय कौन है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, तो सबसे पहले देखो सबके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये अपने को नहीं चाहिए। अब आपको क्या देखना है, प्लस आई प्रभाव देखना है, क्या देखना है, प्लस आई इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट कौन लगाता है, CH3, तो ये भी क्या लगा रहा है प्लस आई, ये भी क्या लगा रहा है प्लस आई, और ये भी क्या लगा रहा है प्लस आई। तो इसमें प्लस आई लगाने वाले कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं 2 है, इसमें कितना है 1 है, और इसमें तो ये लोन पेयर भी कहाँ चला जाएगा नीचे। तो बताइए सबसे ज्यादा क्षारीय कौन हुआ, सबसे ज्यादा क्षारीय हो गया 3 डिग्री, कौन है क्या बेटा 3 डिग्री। 3 डिग्री एमीन जो है वो सर्वाधिक क्षारीय होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है, क्या लगता है प्लस आई इफेक्ट लगता है। देखो कौन सा आंसर, देखो बेटा 3 डिग्री कौन सा है, ये मेथिलेमीन है, ये 2 डिग्री है, ये रहा सर, ये सर्वाधिक क्या है क्षारीय है, सर्वाधिक क्षारीय है। अगला ये कह रहा है कि एल्किल एमीन में, कौन सी एमीन में, एल्किल एमीन में, ठीक है बेटा, एल्किल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था है, नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था है। देखो एल्किल एमीन, तो ये तो क्या हो गया N, ठीक है बेटा, एक क्या हो जाएगा लोन पेयर, एक क्या है आपके पास CH3, यहाँ क्या हो गया H, और यहाँ क्या हो गया H। तो इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण क्या होगा sp3 होगा, क्या होगा sp3 होगा, ये रहा सर sp3 होगा, ठीक बेटा। अगला है हिंसबर्ग अभिकर्मक है, क्या है हिंसबर्ग अभिकर्मक है, पहले इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखो देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या चीज है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, इसका नाम है बेटा बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या है बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला इसका ये रहा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला इसका ये रहा, ठीक है। ये क्या करता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का क्या करता है बेटा, पृथक्करण करता है, क्या करता है पृथक्करण करता है। तो ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का पृथक्करण कौन करता है, कौन करता है हिंसबर्ग अभिकर्मक करता, कौन करता है हिंसबर्ग अभिकर्मक करता है। लेकिन यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूं मैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल का पृथक्करण लुकास अभिकर्मक करता है, कौन करता है लुकास अभिकर्मक करता है, लुकास अभिकर्मक करता है, कौन करता है लुकास अभिकर्मक करता है। फॉर्मूला क्या है, सांद्र HCl प्लस निर्जल जड़न, क्या है सांद्र HCl प्लस निर्जल जड़न Cl2, इसको क्या बोलते हैं लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये रहा सर आपका आंसर, क्या करता है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का पृथक्करण करता है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों के तेल जैसी गंध वाले यौगिक का सूत्र है, ये रहा सर, क्या है सर, ये रहा सर RNCS, क्या है बेटा RNCS, RNCS, ठीक है। सरसों के तेल जैसी गंध जो है ना, सरसों के तेल जैसी गंध वो किस में आती है बेटा, सल्फर में आती है, किस में आती है सल्फर में आती है, सल्फर जानते हो सल्फर एस, गंधक, गंधक, गंधक के अंदर आती है, ठीक है। ये आप, और ये जो बनता है ये किससे बनता है, होपमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है होपमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के द्वारा बनता है, ठीक है बेटा। अगला एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिसमें आयोडाइड आयन डाइजोनियम समूह को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा एक बार। ये है सर आपके पास बेंजीन, यहाँ है N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है, किसके साथ KI के साथ,
KCl क्या हो गया, N2 क्या हो गया, बाहर क्या बच गया, आइडोबेंजीन, क्या बच गया बेटा, आइडोबेंजीन, N2 क्या हो गया बाहर, KCl क्या हो गया बाहर, क्या बोलोगे इसको, आइडोबेंजीन, क्या बोलोगे बेटा, आइडोबेंजीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन, यहाँ है N डबल बॉन्ड NCl, किस किस के साथ रिएक्शन कराते हैं देखो, यहाँ लिया मैंने HCl Cu2Cl2, यहाँ लिया मैंने HBr Cu2Br2, यहाँ लिया मैंने CuCN। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको पता पड़ गया होगा ये रिएक्शन कौन सी है, यहाँ क्या बनेगा Cl, यहाँ क्या बनेगा Br। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा बेटा CN। कौन सी रिएक्शन है, स्टैंड मेयर, कौन सी बेटा, स्टैंड मेयर रिएक्शन, कौन सी है, स्टैंड मेयर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, स्टैंड मेयर। लेकिन अगर आपको दे दे ये क्या, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या है N डबल बॉन्ड NCl, यहाँ मैंने ले लिया क्या HCl, और यहाँ ले लिया मैंने क्या कॉपर चूर्ण, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा बेटा क्लोरोबेंजीन। और ये रिएक्शन कौन सी होगी, गाटरमान, कौन सी है, गाटरमान। गाटरमान अलग है और गाटरमान कोच अलग है। ठीक है बेटा, अगली, ये बेंजीन, यहाँ क्या है N डबल बॉन्ड NCl, किसके साथ, HBF4 के साथ, टेट्रा फ्लोरोहाइड्रोबोरेट के साथ, क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। और इसी को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाल्सीमान। कौन सी बोलते हैं, बाल्सीमान। ठीक है बेटा, अगला आता है, तो प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है क्यों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक एमीन CH3NH, और ये क्या हो गया H। ठीक है, ये प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, ये हो गया आपके पास क्या, द्वितीयक एमीन, क्या है बेटा, द्वितीयक एमीन। ठीक है, और ये हो गया आपके पास तृतीयक एमीन, क्या है बेटा, तृतीयक एमीन। ठीक है, ये पूछ रहा है कि प्राथमिक का जो है वो प्राथमिक का क्वथनांक जो है तृतीयक से ज्यादा क्यों होता है, तो मैं तो अपन प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों ही लेते हैं। ये कौन सी होगी, द्वितीयक, और ये कौन सी हो गई, तृतीयक। ठीक बेटा, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ बनेगा कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड बनेंगे, दो, इसमें कितना बनेगा, एक, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो इजीली टूट जाएगा। तो 1 डिग्री के अंदर, प्राथमिक के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, दो, और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसीलिए इसका क्वथनांक क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, इसीलिए इसका क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण, इसके कारण, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए। तो देखो गैब्रियल थैलेमाइड क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थैलेमाइड लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, थैलेमाइड। ठीक है बेटा, ये C डबल बॉन्ड O, ये NH C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमाइड, क्या बोलते हैं इसको, थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे किसके साथ, KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ। H2O क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, H2O क्या हो गया बेटा बाहर, यहाँ से H2O क्या हो गया बाहर। ठीक है बेटा, क्या बनेगा देखो यहाँ बनेगा ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N के ऊपर माइनस, और ये क्या हो गया K प्लस, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम थैलेमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, RX के साथ कराएंगे, किसके साथ, RX के साथ। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो ये KX क्या हो जाएगा बाहर, KX क्या हो गया बाहर, क्या बन गया यहाँ पे, ये बेंजीन, यहाँ क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया NR, इसको बोलते हैं एल्किल थैलेमाइड। क्या बोलते हैं बेटा,
एल्किल थैलेमाइड, क्या बोलते हैं? एल्किल थैलेमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल थैलेमाइड बोलते हैं। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? इसका क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे। कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में क्या करेंगे बेटा? जल अपघटन करेंगे। क्षारीय माध्यम में क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे। तो ये H, ये OH, H और ये क्या हो गया? OH। इसको तोड़ दो, ऐसे तोड़ दिया। क्या माना बेटा? ये हो गया RNH2 प्लस ये बेंजीन, ये क्या हो गया? COH, और यहाँ क्या हो गया? COH। इसको बोलते हैं बेटा थैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? थैलिक अम्ल। और इसको बोलते हैं एल्किल एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल एमीन बोलते हैं। ठीक है, एक मेरी बात याद रखना, जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, इस रिएक्शन से केवल और केवल एलिफेटिक एमीन बनाई जा सकती है, एरोमेटिक एमीन नहीं बनाई जा सकती है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से केवल एलिफेटिक एमीन बनाई जा सकती है, एरोमेटिक एमीन नहीं बनाई जा सकती। अगला आता है एनिलीन, जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये एनिलीन बेंजीन के ऊपर क्या हो गया बेटा? NH2। ठीक है, NH2। ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्यों नहीं देता है? क्योंकि अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं AlCl3। क्या लेते हैं यहाँ पे? AlCl3 लेते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेंगे ना, तो ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड किसकी भांति काम करता है? ये काम करता है किसकी भांति? लुईस अम्ल की भांति। किसकी भांति? लुईस अम्ल की भांति। ये क्या करेगा? इसके साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा? लवण का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर देगा? लवण का निर्माण कर देता है। इसीलिए एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दर्शाती है। इसी प्रकार एक चीज और ध्यान रखना, नोट लगा देता हूं क्या, ये जो एनिलीन है, एनिलीन के अलावा एक और आता है बेटा, क्या? बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ठीक है बेटा, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो याद रखना है आप लोगों को क्या? एनिलीन, और एक आप लोगों को याद रखना है क्या? बेंजोइक एसिड। ये दोनों के दोनों जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दर्शाती है। याद रखना, एनिलीन और बेंजोइक एसिड दोनों के दोनों ऐसे एग्जाम्पल है जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या कर लेते हैं? लवण का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर मैं दो एग्जाम्पल समझा रहा हूं अनुनाद के, वो याद रखना आप लोग। ठीक है, अनुनाद के एक तो है बेटा एनिलीन, ये रहा एनिलीन। ठीक है बेटा, और एक होता है एनिलीनियम आयन। क्या होता है बेटा? एनिलीनियम आयन। क्या होता है? एनिलीनियम आयन। इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देता हूं अनुनाद के। ठीक है बेटा, देखो इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है बेटा ये ना NH3 प्लस, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन। ठीक है बेटा, देखो ये लोन पेयर कहाँ जाएगा? यहाँ। तो ये कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ पे। ठीक है, क्या बन गया? ये बेंजीन, ये माइनस, बॉन्ड बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ क्या आ गया? प्लस। इसको यहाँ दो तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? ये बेंजीन, ये बॉन्ड यहाँ माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये NH2, और यहाँ क्या आ गया? प्लस। इसको यहाँ दो तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे? ये बॉन्ड यहाँ क्या आ गया? माइनस डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया? NH2 प्लस। इसको यहाँ दो तो ये यहाँ चला जाएगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इस एनिलीन के अंदर क्या था? NH2 था, और NH2 ने अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ दिए? बेंजीन में, जिसके कारण से बेंजीन का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये कौन सा प्रभाव दर्शाता है? +R। कौन सा प्रभाव दर्शाता है? +R प्रभाव दर्शाता है। लेकिन इसकी बात करते हैं, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। और कौन सा प्रभाव दर्शाएगा? -R। और -R कौन सा निर्देशी होता है? मेटा निर्देशी। कौन सा निर्देशी? मेटा निर्देशी। क्या बनेगा बेटा? ये बेंजीन, यहाँ प्लस डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया? NH3 बॉन्ड बॉन्ड। ठीक बेटा, इसको यहाँ दे दो तो यहाँ जाएगा प्लस,
तो ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये NH3 और यहाँ क्या आ गया प्लस, इसको यहाँ दे दो। तो ये बॉन्ड यहाँ प्लस और ये क्या हो गया डबल बॉन्ड NH3, ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बेंजीन बॉन्ड 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 और ये क्या हो गया NH3 प्लस। तो एक NH2 अगर होता है तो वो प्लस R, NH3 प्लस होता है तो वो क्या होता है माइनस R। ठीक है बेटा, इसीलिए ध्यान रखना आप लोग, जब आप लोग एनिलीन का नाइट्रीकरण करवाते हो, एनिलीन का नाइट्रीकरण कराते हो, तो उसमें ऑर्थो और पैरा के साथ में मेटा उत्पाद भी बनता है। ऑर्थो और पैरा उत्पाद के साथ में क्या बनता है, मेटा उत्पाद भी बनता है। इसीलिए एनिलीन जो है ऑर्थो पैरा के साथ में मेटा उत्पाद भी बनाती है। दूसरी बात, एक आप लोग कराते हो एनिलीन का सल्फोनीकरण, तो जब एनिलीन का सल्फोनीकरण कराओगे ना तो उसके अंदर बनता है बेटा ज्यूटर आयन। क्या बनता है, ज्यूटर आयन, वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए। थैंक यू।